हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिर से एक नए पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री लेसन जो फर्स्ट चल रहा था उसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो जो है करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा जो कठिन न्यूमेरिकल होंगे इसमें जो ध्यान देना। ठीक, पहले नंबर पे ये वाला एक डाउट जो है भेजा गया था तो इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले हम देखें तो हमें मोलैरिटी पढ़ चुके हैं। ठीक, मोलैरिटी भी पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं दोनों को मिला करके क्वेश्चन बनाया गया। कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल के 2.30 एम मतलब मोलर, ठीक, मतलब मोलरता, जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है 1.017 ग्राम तक ml। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पे मोललता पूछा गया। ठीक है, तो अब मोललता निकालने के लिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो जो हमने अभी तक सीखा है भाई, मोललता बराबर हमने सीखा था, मोललता बराबर सीखा था भार बटे अणुभार। किसका भार? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। ठीक है, और वो भी किसमें रखा जाता है? किलोग्राम में। ये फार्मूला लगाना होता है। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो कहीं पर भी तुमको क्वेश्चन में विलेय का भार नहीं दिया गया। ठीक, अच्छा, विलेय का अणुभार तो पता चल जाएगा क्योंकि इन्होंने कह दिया एस्टिकम, तो इसका अणुभार तो निकाल लेंगे। फिर बात आएगी विलायक के भार की। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखो, कहीं पर विलायक का भार भी नहीं दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत आएगी। तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस इसको जो है ध्यान से समझते जाओ और जैसे हम बता रहे हैं वैसे जो है समझो। देखो, इस बार इन्होंने जो है दिया क्या है? मोलरता दी, तो हम शुरुआत यहीं से कर देंगे। देखो, ये कहानी बनानी पड़ेगी, मतलब एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा हमको इस सवाल में क्या करना है। ठीक है, जैसे हमने देखा क्वेश्चन में मोलैरिटी दी गई। ठीक है, मोलरता। तो अब हम जानते हैं जो मोलरता होती है, ये मोलरता निकालना है। ठीक है, ये विवाद में लगेगा। पहले हम जो है जो क्वेश्चन में दिया गया उसकी बात करें। यहाँ से इसको हम दो जगह डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमको दिया गया है, दिया क्या गया है? मोलरता। और मोलरता बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, जिसको हम किस में रखते हैं? लीटर में। ठीक, इस फार्मूले से हम ये निकालेंगे जो है डब्लू, क्योंकि यहाँ पर ये निकालने के लिए डब्लू की जरूरत पड़ेगी जो है। ठीक, तो जो दिया गया है उससे हम जो है निकाल लेंगे यहाँ से डब्लू। अच्छा, मोलरता की जब परिभाषा पढ़े होगे, मोलरता ध्यान समझना जो है। ठीक है, मोलरता की परिभाषा लिखी गई है कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। तो कहने का मतलब जब भी तुमको मोलरता दिखे, ठीक है, और दी गई हो, इसका मतलब ये जो मोलरता दी गई है वहां पर जो V है वो कितना रखा गया होगा? 1 लीटर। ये याद रखना है। ठीक है, जब भी मोलरता दी गई होगी तो हमको वहां पे जो आयतन है वो 1 लीटर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो V हम कितना लेंगे? 1 लीटर। ठीक, अगर 1 लीटर का मतलब जो है लिख लो क्या होता है? 1000 ml। हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब यहां से जो है इस फार्मूले को देखो। अच्छा, यहाँ पे इसमें दिया क्या गया है? एस्टिक अम्ल दिया गया है, ये CH3COOH एस्टिक अम्ल का सूत्र ये। इसके अगर हम अणुभार की बात करें तो M बराबर कितना हो जाएगा? 12, है ना? रख लोगे 12 प्लस 3 12 और ये सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होगा वो कितना होगा? 60। यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर रख लो, चलो यही रखा रहने दो। M बराबर कितना दिया गया? तो इस फार्मूले में इसको रखें हम, तो 2.30 इक्वल टू W अपान M कितना है? 60 इंटू विलयन का आयतन। यहाँ पे मोलरता वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे किसमें रखना है? लीटर में। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 1। ठीक, अब यहाँ से W जो है अगर देखो तो क्या आ जाएगा हमारा? W इक्वल टू आ जाएगा 2.30 इंटू 60। इसको जो है थोड़ा कर लें, 0 6 18 चला 1 ले 12 13। ठीक, ये 138। ये W वैसे हमेशा किसमें रहता है? ग्राम में। तो ये आ गया हमारा 138 ग्राम। क्या है ये? ये जो W है ये है हमारा
विलेय का भार, विलेय का भार। वैसे नॉर्मली जब क्वेश्चन होते हैं तो इतना ना लिख करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है विलेय का भार। तो यहाँ पे इन्होंने विलेय का भार दिया नहीं है, इतना लिखा गया है ये। तो इतने को जब हमने ऐसे सॉल्व किया तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो विलेय का भार है वो कितना होगा, 138 ग्राम। हमें निकालना मोललता है, मोललता निकालने के लिए भार जो है नहीं दिया गया था तो हमने निकाल लिया, ठीक है, भार निकल के आ गया। बाकी अणुभार तो ये रहेगा। अब बचा क्या है, विलायक का भार। क्वेश्चन में कहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जो है विलायक का भार, विलायक का भार यानी कैपिटल W की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, विलायक का भार पिछली वीडियो में बता चुके हैं कैसे निकालोगे। अगर हमें विलयन का भार मालूम हो और विलेय का भार मालूम हो तो हम विलायक का भार निकाल सकते हैं। फार्मूला पता ही होगा कौन सा बताया था, विलयन का भार इक्वल टू होता है विलायक का भार प्लस विलेय का भार। ये चीज निकालनी है तो ये तभी निकल पाएगा जब विलयन का भार मालूम हो, भार मालूम हो, क्योंकि हमें निकालना क्या है, भार। विलयन का भार मालूम हो और विलेय का भार मालूम हो। विलेय का भार तो हमने अभी निकाला है कितना, 138 ग्राम। तो इसको निकालने के लिए विलयन का भार चाहिए, लेकिन विलयन का भार तो कहीं नहीं दिया गया। लेकिन विलयन का आयतन तो दिया गया है कितना, 1 लीटर या कह लो 1000 ml, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, घनत्व। तो घनत्व दिया है, आयतन दिया है, तो हम भार निकाल सकते हैं। भार बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर यहां से हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला एक संबंध होता है घनत्व में, यहाँ कितना घनत्व भार, ठीक है, और आयतन में एक संबंध होता है D = m/d, ठीक। घनत्व बराबर होता है भार व आयतन, तो यहाँ से भार बराबर हो जाएगा हमारा D/V, D/V, ठीक। तो यहाँ से जो है हम यहाँ पे रखें, यहाँ लिखेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ से विलयन का भार कितना हो जाएगा, तो विलयन का भार जो है हो जाएगा हमारा, विलयन का भार हो जाएगा कितना, भार = V/D। ये गलत बता दिए हैं, भार = होता है हमारा, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है। भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ठीक। ये फार्मूला पिछली वीडियो में बताया था। विलयन का भार निकालना है, यानी भार निकालना है, तो विलयन का भार निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व, ठीक। तो विलयन का आयतन, अब देखो घनत्व में इकाई देखो क्या है, ग्राम प्रति ml, ठीक। तो यहाँ पे जो हम आयतन रखेंगे वो ml वाला रखेंगे, नहीं 1000 इंटू विलयन का घनत्व कितना है, 1017। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1017 ग्राम आ जाएगा हमारा क्या, विलयन का भार, ये आ जाएगा विलयन का भार। तो विलेय का भार मालूम है, विलयन का भार अभी सब ग्राम में चल रहा है, तो विलयन का भार यहाँ से कितना निकला, 1017 = इतना प्लस इतना। तो विलायक की जगह क्या रखा जाए, यानी विलायक का भार निकल के आ जाएगा हमारा 1017 से हम माइनस जब कर देंगे 138, तो इसको जैसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 879 ग्राम, ठीक। इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। विलेय का जो है, विलायक का भार निकल के आ गया कितना, 879 ग्राम। ये यहाँ पे रखना, लेकिन यहाँ पे देखो तुम विलायक का जो भार है उसको किस में रखा जाएगा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम यहीं पे चाहे चेंज कर लो, इसको अगर हम किलोग्राम में बदलें तो 879/1000 ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम में, ठीक। बस सारी चीजें मालूम हो गई। देखो विलेय का भार निकाल लिया हमने कितना, 138 ग्राम। विलेय का अणुभार पता ही है कितना, 60 ग्राम। मोलकता निकालेंगे तीनों चीजें पड़ेगी,
तीसरे नंबर पे क्या निकाला है, विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में निकाल लिया ये। ठीक, बस आ जाओ अब इस फार्मूले पे जो है यहाँ पे देखें, इसको मोललता बराबर भार कितना है 138/60 इंटू कितना निकला है 879/1000 वो ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो जो है, देखो कितना आ रहा 2.26 लगभग आएगा। जो सॉल्व कर सकते हो सब लोग। मोललता निकाले तो इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें जो है फिर से जब समझोगे तब समझ में आ जाएगा। तो हम जो है जल्दी समझा रहे, दोबारा समझो क्या करना क्या है। मोललता दी गई, मोललता दी गई, एक विलेय होगा, ठीक है, विलेन का घनत्व दिया गया है, निकालना क्या है हमको, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए ये फार्मूला है। ये तीनों चीजें जब मालूम होंगी तभी हम मोललता निकाल पाएंगे। तो जो ये इतना दिया गया है, इससे हम निकालेंगे W, यहाँ से W निकालेंगे, ऐसे निकाल लोगे। ठीक, देख लेना फिर से वीडियो करना समझ में आए। इसके अलावा M तो निकालना बहुत आसान, ST का निकालना कितना होता है 60, निकाल लेंगे। अब आएगी यहाँ पे बात विलायक का भार। तो विलायक का भार निकालने के लिए इसके पहले वाली वीडियो में समझाए हैं कैसे निकालोगे, विलयन का भार, ठीक है, माइनस विलेय का भार। तो विलयन का भार भी बताया था, वही घनत्व इस वाले संबंध से निकाल लोगे, ठीक है, निकल आएगा। ये थी जो है बात इसकी मोललता तक, मोललता हो गया। ठीक, अब एक नेक्स्ट पार्ट बनाए जो है, जिसमें जो है हम पढ़ाएंगे मोल प्रभाज, और उसमें जो है अच्छे से क्वेश्चन जो है जो 2019-20 में पूछे गए। ठीक है, अगली वीडियो में भी मिल रहे हैं।